आज हम समझेंगे एवरेज। क्या समझेंगे हम? एवरेज हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है, विजिबल है सारा, आ रहा है बोर्ड? ओके। तो औसत की ज़रूरत कहाँ होती है, एवरेज की ज़रूरत कहाँ होती है? जब हमारे पास बड़ी सारी वैल्यूज़, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को, बड़ी सारी वैल्यूज़ हैं और आपसे कोई एक वैल्यू पता करने, कोई एक वैल्यू में आंसर मांगता है आपसे। उदाहरण के लिए आपकी क्लास में 15-20 बच्चे हैं, ठीक है ना, मान लो 20 बच्चे आपकी क्लास में, और सबका टेस्ट हुआ मैथ्स का, और सबके अलग अलग नंबर आए। किसी के 5 आए, 7 आए, 8 आए, 10 आए, किसी के 20 में से 20 आ गए। 20 मार्क्स का आपका एक छोटा टेस्ट हुआ, और आपसे पूछा आपके मॉनिटर से, प्रिंसिपल सर ने, कि आपकी क्लास में औसत मार्क्स क्या है, मैथ्स के इस टेस्ट में औसत नंबर कितने आए या एवरेज नंबर कितने आए। तो इसका मतलब आपने एक नंबर आंसर करना है, आपने सबके नंबर नहीं बताने हैं, इसके 5 है, इसके 7 है, इसके 8 है, इसके 10 हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या बोलना कि एवरेज नंबर 10 है या एवरेज नंबर कितने हैं, 8 हैं। वो कैसे पता चलेगा? उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि जब भी हम किसी की एवरेज निकालेंगे, AVERAG, एवरेज को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, औसत वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगी? कितनी वैल्यूज़ हैं, इसको मैं x बोल देता हूँ, x1 x2 प्लस कितनी है, xn। n का मतलब है एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 एनी। कितने? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जितने भी हैं, तो वो n है, ठीक है ना। n की जगह कुछ भी हो सकता है नंबर, और डिवाइड बाई जितने हैं। कितने बच्चे हैं? n बच्चे हैं, तो जितने बच्चे हैं उतने से उसको भाग कर देना है। अब इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स इन क्लास टेस्ट, स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, लिख देता हूँ मैं, स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट इज 8 10 14 15 16 हो गए, 5 स्टूडेंट्स हो गए आउट ऑफ 20। व्हाट इज द एवरेज स्कोर? तो इस क्वेश्चन के साथ आपको एवरेज का मीनिंग समझ आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और आपसे क्या पूछा कि एवरेज स्कोर कितना है। तो आप सभी के मार्क्स नहीं गिनाओगे कि राम को 8 आए, श्याम को 10 आए, मोहन को 14 आए, अलग अलग के नंबर नहीं बताएंगे आप। आपसे क्या पूछा है कि आपकी क्लास के बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है। तो एवरेज स्कोर के लिए हमने 5 बच्चे हैं हमारे इस एग्जाम्पल में, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या बताया, फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3। अब यहाँ x क्या चीज़ है, यहाँ x वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ वैल्यूज़ क्या है, 8
प्लस 10 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट है बच्चे, 20 तो मार्क्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो डिवाइड बाई 5। तो एवरेज वैल्यू इज, इनका प्लस करो, 10 प्लस 14 24, या ऐसा कर दो, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, मतलब इसका 10 बन जाएगा इजीली, 0 बन जाएगा इसमें। 14 प्लस 16 कितना बन गया, 30 प्लस 10 40, और 40 प्लस 15 55 प्लस 8 63, ठीक है। तो 63 डिवाइड बाई 5। अब इसको डिवाइड कर दें आप तो इसका आंसर आ जाएगा 12 5 जा 60.3 बच गया, 0 लगा, 5 6 जा 30। तो 12.6 मार्क्स जो है वो आपका एवरेज स्कोर है। औसत जो अंक है मैथमेटिक्स के आपके क्लास टेस्ट में वो कितने हैं, 12.6। अब यहाँ मज़े की बात क्या है कि जिस बच्चे के 8 नंबर आए थे ना, अब वो भी औसत जब हम लेंगे तो वो 12.6 में आ जाएगा वो, ठीक है। तो औसत में हम क्या बताते हैं, एक वैल्यू बताते हैं। कैसे निकली वो एक वैल्यू, सबको प्लस करके और जितने नंबर थे उससे डिवाइड करके। नोट कर लिया, इस बात को नोट कर लिया आपने, ओके। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेंगे, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपने एक और बात समझनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूँ ना मैं इसको। हाँ, अब ये जो मैंने लिखा ना एवरेज मीन वैल्यू किसकी, x1 x2 x3, ये है ना मीन वैल्यू, तो इसको मैं सिंबॉलिकली x बार बोल देते हैं। अच्छा, वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर पता होना चाहिए कि औसत की जगह कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है क्या बोल रहे हैं वो, मीन वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, औसत वैल्यू। इसके ऊपर ऐसे लगा दिया तो इसको हम बोल देते हैं औसत वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राहुल द्रविड़ in his 12th inning makes a score of 63 runs and thereby increase his average score by 2. What is his average after the 12th inning? तो ध्यान से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। क्या बोला, राहुल द्रविड़ इन हिज 12th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 63 रन्स। कितने रन स्कोर किए उसने 12th इनिंग में, 63। 12th इनिंग, ये 12th इनिंग का स्कोर है, ये 12th इनिंग स्कोर इज 63 रन्स एंड देयरबाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। तो उसका एवरेज स्कोर जो था, इंक्रीज इन एवरेज स्कोर, इंक्रीज इन एवरेज स्कोर कितना हुआ, 2। व्हाट इज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। तो एवरेज स्कोर कितनी इनिंग का हुआ, मतलब डिवाइड बाई कितने आएगा इसमें, कितनी इनिंग खेल ली उसने, अरे बोल रहे हैं ना 12 इनिंग्स खेली ना, तो टोटल इनिंग कितनी खेली उसने,
12, n कितना आएगा इसमें 12। अब हमें ये नहीं बोला कि 11th इनिंग तक उसका स्कोर कितना था, ये नहीं पता है ना हमें। 11th इनिंग तक उसका स्कोर कितना था ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसका जो 12th इनिंग में जो स्कोर बना वो कितना बना, 63 रन। तो 11 इनिंग तक का जो स्कोर है, 11 इनिंग तक का जो स्कोर है वो कैसे पता चलेगा, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। तो 12th इनिंग के बाद कितनी एवरेज है वो पता करना है। तो यही मान लेते हैं पहले हम कि लेट एवरेज अप टू 11th इनिंग इज x। तो 11th इनिंग तक जो एवरेज थी उसकी वो कितनी थी, x। तो टोटल रन कितने बने, एवरेज कितनी बनी उसकी, x बनी ना एवरेज। तो टोटल रन कितने बने, एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज कैसे बनती है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन्स डिवाइड बाई कितने इनिंग्स खेले इसने। अब तक हमने क्या माना, ये 11th इनिंग के एवरेज को x माना ना, तो टोटल रन्स डिवाइड बाई 11 इनिंग तक की एवरेज, और 11 इनिंग तक की एवरेज हमने क्या मान ली, x। तो टोटल रन्स कितने आएंगे, आपको एक और बात बताई थी, जो चीज़ एक तरफ निकालनी है, टोटल रन निकालने ना मैंने, तो टोटल रन निकालने हैं तो इसको एक तरफ कर दिया, डिवाइड में क्या है 11, ये 11 इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ पर क्या करेगा ये। तो टोटल रन्स कितने हैं अप टू 11 इनिंग्स, टोटल रन्स अप टू 11 इनिंग कितने आए 11x, ठीक है। तो 11 इनिंग तक टोटल रन है 11x, ठीक है। 12th इनिंग में 63 रन बनाए, डिवाइड बाई 12 कर दिया, और इससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या फ़र्क पड़ा इससे, कि जो टोटल एवरेज बना, अब जो एवरेज बना उसमें क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। किस में +2 होगा, x में +2 होगा। जो 11 इनिंग तक का जो एवरेज था उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 का इंक्रीज हो जाएगा। ये बोला ना क्वेश्चन में, इंक्रीज इन एवरेज स्कोर इज 2, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझा हमने और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया। परेशान लग रहे हो, हैं, नहीं आई समझ बात। देखो, इसको समझने के लिए जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया कि एवरेज का मतलब क्या है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल वैल्यूज़ जिनका एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है ना। तो 11 इनिंग तक का जो स्कोर है, 11 इनिंग तक का स्कोर जो है वो मुझे बताया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या बोला है कि 11th इनिंग के बाद जो 12th इनिंग आई उसमें 63 रन बने, और फिर जो एवरेज करी हमने 12th इनिंग के बाद तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 2 उसमें बढ़ गया। तो मुझे टोटल रन पता करने के लिए अप टू 11 इनिंग मैंने मान लिया कि 11 इनिंग तक की जो एवरेज है वो कितनी है, x। और एवरेज कैसे आती है, टोटल रन डिवाइड बाई कितनी इनिंग का, 11 इनिंग का। तो टोटल रन निकालने मैंने, तो जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ गया आपका 11x, और ये आ गया 11x + 63 डिवाइड बाई 12। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 11x + 63 इज इक्वल टू 12, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 12x + 2, ये आ गया 11x + 63
ये आ गया 12x प्लस 24। और ये अब क्या करेंगे, हम इनको x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो x वाली टर्म है उनको एक तरफ करेंगे और जो बिना x वाले हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। अब इसको माइनस करके क्या आ गया, माइनस एक्स, और इसको माइनस करके आ गया, कितना आया 39 प्लस का कि माइनस का, माइनस का। 63 बड़ा है ना ये, माइनस। अब माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, x इज इक्वल टू 39। तो मतलब 11 इनिंग तक का जो एवरेज था वो 39 था। तो 12th इनिंग के बाद क्या बोला, 2 बढ़ जाएगा इसमें। तो अब जो न्यू जो एवरेज है वो क्या है, एवरेज आफ्टर 12th इनिंग कितनी आएगी, 12th इनिंग की एवरेज कितनी आएगी आपकी 41 है ना। एवरेज अप टू 12th इनिंग इज 39 प्लस 2, कितना बन जाएगा 41। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने एवरेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो जो होंगे वो सॉल्व कर लेना, जो नहीं होंगे वो कल पूछ लेना। ठीक है।